आपका ये जो फीमर, जो पैर का स्ट्रक्चर, जो पटेला, जो आपका घुटना है, वहां का स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है। ये आपका बोन है। तो बोन को बोन से जोड़ने के लिए लिगामेंट, टेंडन और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं। तो जनरली हम लोग को बायोलॉजी में नहीं जाना, सिंपल आप जानते हैं कनेक्टिंग टिश्यूज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको आप कैसे पावरफुल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली मूव करना, इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, ये सारी चीजें आपकी डाइट से रिलेटेड है। कुछ बोन कैसे आपकी अफेक्ट होती है, जो बोन हेल्थ है। सबसे पहला जो कैल्शियम है, इन केस अगर आपका डाइट ऐसा है कि उसमें आप प्रॉपर कैल्शियम का इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, तो जनरली जो आपकी बोन्स होंगी बहुत ही फ्रेजाइल होंगी। बहुत हल्का हल्का फुल्का भी अगर आप गिर जाते हैं, झटका लगता है, तो फ्रैक्चर या फिर टूट फूट या फिर जनरली इंजरीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। क्योंकि जो मेन काम है कैल्शियम का, आपकी डेंसिटी कह सकते हो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम होता है। फिजिकल एक्टिविटी जनरली देखा जाता है कि जो लोग कुछ मूव ज्यादा नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मीन्स मूव करना भी अगर वो लेथार्जिक है, उनमें ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हमें थोड़ा बहुत मूवमेंट भी करना चाहिए। बाकी ये टोबैको और अल्कोहल जो कि बॉडी एब्यूजिंग सब्सटेंस माना जाता है, ये हर तरीके से सारे ऑर्गन्स को आपको निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आपको ये बोन को भी वीक करता है। जेंडर जनरली फीमेल्स में ओस्टियोपोरोसिस की जो दर होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें जो बोन टिश्यूज है, मीन्स जो आपका ये टेंडन है, लिगामेंट है और कार्टिलेज है, उनकी डेंसिटी थोड़ा सा मेल के कंपैरिजन में कम होती है। तो इसका ऐसा मतलब हम समझे कि जो फीमेल्स है जनरली उनके, और आप देख सकते हैं ड्यूरिंग बेबी बर्थ या इन सब चीजों में भी आपको कैल्शियम, प्रोटीन और आपके विटामिन डी, इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर आपका बायोलॉजी ही ऐसा है कि अगर आपकी डेंसिटी कम है तो आपको उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन के थ्रू भी फुलफिल करना चाहिए। हार्मोनल लेवल भी एक मेजर कॉज है बोन डेंसिटी या बोन को वीक करने के लिए। जनरली जो थायराइड हार्मोन है, जब ये कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में सिक्रीट होता है, तो जनरली ये बोन को वीक कर देता है। और इन केस जो मेनोपॉज का एक फेज आता है जिसमें ओस्ट्रोजन जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, तो उस केस में भी बोन्स बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं, बहुत ही ज्यादा आपको इश्यू होता है। ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं कुछ, अगर आपकी डाइट ऐसी है कि आप उसमें कैल्शियम या विटामिन डी के सोर्सेज आप प्रॉपरली नहीं ले रहे हैं, तो ये दोनों, मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। कुछ सर्टेन मेडिकेशंस हैं जो उसका एक कुछ साइड इफेक्ट्स होता है कि जो आपकी बोन को अल्टीमेटली डैमेज कर रहे हो। ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जो हमारे बोन हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, जनरली निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप इसी को स्टॉप कर दें तो आपकी बोन हेल्थ थोड़ा अच्छी हो जाती है। इसके अलावा जो कॉमन चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे अर्थराइटिस, जिसे हम गठिया बोलते हैं, तो इसको आप आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं कि जनरली जो आपको भी डिस्कस किया हम लोगों ने, ये एक हेल्दी बोन है, एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे कार्टिलेज फुल फ्लेश जितना उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी है प्रॉपर। लेकिन जैसे जैसे बायोलॉजिकल रीजन की वजह से, मीन्स एज बढ़ने के साथ साथ या पुअर डाइट की वजह से भी क्या होता है कि ये कार्टिलेज का ये जो एक आवरण होता है, बोन्स के ऊपर एक कार्टिलेज है जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। जब ये धीरे धीरे डेटोरिएट हो जाएगा, कम होना जाएगा, घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बोन्स आपस में बोन्स से टकराएंगी या घिसेंगी, रगड़ेंगी, तो उस जगह पे आपको जनरली इन्फ्लेमेशन, पेन होता है। उसी सिचुएशन को हम लोग अर्थराइटिस या फिर गठिया बोलते हैं। फिर आप मूव नहीं कर पाएंगे, अपने जॉइंट्स को मूव नहीं कर पाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे। आप कहेंगे, जैसे बहुत सारे रिजल्ट्स हैं कि पहले हाथ नहीं उठा पाते थे, मूव नहीं कर पाते, अभी आप फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि अल्टीमेटली आपने प्रोटीन इंटेक अच्छा किया, इसके साथ साथ जो आपके विटामिन के सोर्सेस थे, आपको कोचेस के थ्रू सजेस्ट किया गया मल्टीविटामिन, या फिर आपकी डाइट ऐसी बनाई गई है जो कि पूरी तरीके से साइंटिफिक है कि आपको प्रॉपर मात्रा में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो कॉम्बो मिलता है आपकी डाइट के थ्रू, वो जब आप सही करते हैं, कैल्शियम प्रॉपरली आप ले रहे हैं, तो उसके साथ साथ ये जो ग्रोथ हो रहा होता है या और अच्छा होता है, या जो डेटोरिएट हो रहा होता है वो स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप्स के हैं, जैसे ये ओस्टियोपोरोसिस कार्टिलेज की वजह से है कि कार्टिलेज खत्म होगा तो बोन्स में इन्फ्लेमेशन होगा, स्लिपरी होगा, आप मूव नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। इसके अलावा स्पेशल टाइप का अर्थराइटिस है, रिमोटाइड अर्थराइटिस। जनरली ये ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें ये इम्यून सिस्टम खुद ही क्या करता है, ये कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देता है। ये जो ये प्रोटेक्टिव आवरण था, एक कवरिंग था कि जो बोन्स को बोन से रगड़ने में या घिसने में रोकता था,
तो ऑटो इम्यून सिस्टम क्या करता है, इम्यून सिस्टम ये खुद ही क्या करता है, वो जॉइंट्स की जो लाइनिंग्स है, बोन्स को, कार्टिलेज को डैमेज करना शुरू कर देता है। यूरिक एसिड से रिलेटेड अभी हम लोग का सेशन हुआ था, उसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझा था, देखा था कि इन केस अगर आपका जो खाने पीने की जो इश्यूज हैं, वो आप प्रॉपरली, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जिसमें यूरिक एसिड बॉडी में, ब्लड में आपके ज्यादा है, तो वो बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो गॉट है या इन्फेक्शन है, अंडरलाइनिंग डिजीजेस है, ये सारी चीजें जनरली हो जाती हैं। और फाइनली वो आपके अर्थराइटिस का भी एक इशू होता है। उस केस में जनरली आपको डॉक्टर्स या जहां भी आप डिस्कस करते हैं, बोला था कि आपके प्रोटीन का इंटेक कम कर देना है। प्रोटीन आपको पूरी तरीके से, जैसे जानते हैं हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी के, कि हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ डेवलपमेंट होना होता है, प्रोटीन की मदद से ही होता है। बहुत सारे हमारे जैसे हीमोग्लोबिन है, पीएच का मेंटेनेंस होना, ट्रांसपोर्टेशन होना, ये सारी चीजें प्रोटीन से ही संभव हो पाती है। और यूरिक एसिड केवल बढ़ जाने से अगर हम प्रोटीन को अगर स्टॉप कर देते हैं, तो फिर से हमारे बोन्स पे इफेक्ट आएगा, हमारा मोबिलिटी इफेक्ट आएगा, हीमोग्लोबिन या जो पीएच होगा ब्लड का, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। ये कॉमन सिम्टम्स हैं अर्थराइटिस के, जैसे पेन होना, स्टिफनेस, स्वेलिंग, रेडनेस, या आपका डिक्रीज रेंज ऑफ मूवमेंट, मतलब आप जनरली मूव ही नहीं कर पाते हैं, आपको चलने फिरने में इश्यू होगा, आप एक जगह बैठे हैं तो बैठे हैं। जनरली वही होता है कि जब पेन हो रहा है, भाई कम से कम हमें हिलाओ डुलाओ, ऐसा आदमी बोलता है। इसके अलावा ओस्टोपोरोसिस हम लोग जानते हैं कि जिसमें जो बोन्स है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और उसका कारण हमारा सिंपल सा डायरेक्ट हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी डाइट है, अगर वो पुअर डाइट है तो उसका कारण है। जैसे यहाँ पे 3 फेजेस आप देख सकते हैं। पहला, जिसमें फुल्ली फ्लैश तरीके से अच्छे से हड्डी है, जो बोन है वो प्रॉपरली ग्रोथ है, उसमें जितनी भी प्रॉपर मात्रा में सारी चीजें, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी उसके अकॉर्डिंग वो ग्रोथ है। लेकिन जैसे जैसे हमारी पुअर डाइट है, अगर हम प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन ये नहीं लेते तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होगी तो जैसे छोटा सा भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी झटका या फिर इंजरीज होती हैं, तो बोन्स फ्रेजाइल हो चुकी होती हैं, तो उनके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जैसे अगर कोई आदमी देखता कि पहले कहाँ कहाँ से कूद जाते थे, अभी इस एज में हल्का सा भी चोट लगता है तो गिर गया तो फ्रैक्चर हो गया। तो कारण क्या है? एक तो बायोलॉजिकल रीजन है ही, एज बढ़ने के साथ साथ ये वीक होंगी। इसके अलावा अगर आपका फिर से वही डाइट अगर अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपका जो कैल्शियम इंटेक अच्छा नहीं है, विटामिन डी अच्छा नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे तो कैल्शियम और विटामिन डी का आपस में कोरिलेशन क्या है, वो भी देखेंगे, समझेंगे इंपॉर्टेंस को। और कॉमन जो इसका है कि अगर डेंसिटी अच्छी नहीं होगी तो आपका बैक पेन होना, फ्रैक्चर होने, कोलैप्स मींस जो आपकी बॉडी पोस्चर है वो झुका हुआ रहेगा, क्योंकि बॉडी में मींस जो बोन्स है आपके स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। डेंसिटी मींस उसमें लोड या फिर वेट लेने की पावर ही नहीं है, तो आपका स्ट्रक्चर स्टूप्ड हो जाएगा, आप झुके हुए होंगे। इसके अलावा स्टूप्ड पोस्चर, बाकी जो बोन ब्रेक्स होने के